जी सेनेटर फैसल वाडा साहब। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो एक फेक प्रोपेगेंडा इंडिया ने एक दफ़ा फिर किया और एक हसीन इत्तफाक फिर से हुआ है कि पहले क्लिंटन जब आए थे दौरे पर तब भी ऐसा ड्रामा था, और इस बार जब यूएस डेलीगेशन आया है तब भी यही ड्रामा है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम रंग, नस्ल, मुल्क सबसे बालातर होकर कंडेम करते हैं ऐसे किसी भी इक़दाम को जिससे टेररिज्म फैले। बट एट द सेम टाइम अगर हम पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, कंपल्शन बना दिया जाता है, तो हम फिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ है, और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है, इत्तफाक से मैं वज़ीर रह चुका हूं पानी का, तो ये कोई नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे, और ट्रीटी जो है वो दो मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। लेकिन अगर 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 खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई, तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर, और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फ़ोन करेंगे, ना किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। देखिए चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक है। इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और चीज़ चेयरमैन साहब, ये कि जब हमें इत्तफाकन कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल आर्मी चीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, जो वेल प्लान्ड है, जो करेजियस है, जो ट्रेंड है, जो एग्जीक्यूटर है, जो विजनरी है, जो प्रिपेयर्ड है, जो बैटल हार्डन है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज़ हैं, और एक अनटेम मस्टैंग है, एक बेकाबू घोड़ा है। जब पाकिस्तान की बारी आ जाए तो फिर फिक्र किस चीज़ की, और किस चीज़ की हम फिक्र करें? जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। याद रखें चेयरमैन साहब कि मैं एक वाहिद वज़ीर हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, कि जब हमारा 2019 में अटैक हुआ तो अभिनंदन की हमने से मूछें मूंड के उसके हाथ में नहीं दी, चपेड़े मार के वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने बॉर्डर पे जाकर इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ के अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई मौका अब आया तो फिर मैं ये करूंगा कि इंडिया के झंडे को पैर के नीचे रगड़ेगा पाकिस्तान, और हम फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। मैं इसी तवज्जुह से पाकिस्तान के मीडिया, तमाम एंकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकली दिया है, तमाम पाकिस्तानियों ने दिया है, उनका बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रहे चेयरमैन साहब कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे उसकी पैदाइश है, एक ऐसी आर्टरी है हम, कि अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। और हमारी नेबरिंग जो दोस्त मुल्क हमारे पीछे खड़े हैं वो बहुत ही तगड़े और काबिल दोस्त और मुखलिस हैं, और आज पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया एक जहां होकर खड़ी है, तो ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमें मुबारकबाद देनी चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि पहला अटैक
جو زبانی تھا, جو تڑیاں دھمکیاں ہمیں انڈیا نے دی, نہ ہم نے توپ چلائی, نہ گولی چلائی, نہ بارود چلایا, ہم نے ان کو اکنامکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے. پہلی دفعہ میں ہم نے ان کو انڈائریکٹ ٹریڈ ان کا بند کر کے 1.2 بلین کا نقصان شروع کر دیا ہے, اپنی ایئر سپیس روک کر ان کو نقصان دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ قابلیت ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز خدا نہ خواستہ ہوئی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب کہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو فوج ہے یہ واحد فوج ہے دنیا کی جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر کا. جب اللہ اکبر کا نعرہ لے کے ہم کودتے ہیں, میدان میں اترتے ہیں, تو پھر ہمیں دنیاوی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو میں پھر انڈیا کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ, اس کا گھٹیا پرائم منسٹر, اس کا چائے بیچنے والا پرائم منسٹر, اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا خون کی ہولی کھیل لی ہے, لیکن اگر تم نے ہمارے پانی کا مسئلے پہ ذرا سی بھی چوک کی تو اس بار ہم انڈیا کی فوج کی خون سے ہولی کھیلیں گے. ہم بڑے کلیئر ہیں, اسٹریٹ ہیں, پریپیئرڈ ہیں اور ریڈی ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. اس کو ہماری کمزوری نہیں, اس کو ہماری اسٹرینتھ سمجھی جائے. بہت شکریہ آپ کا. جی سینیٹر جان بولیدی صاحب. تھینک یو چیئرمین. میں بلوچی کے ایک نامور شاعر جام درک کے ایک شعر سے شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وشنت جنگانی بدیں بولی کیوتی دوستیں مردماں رولی. کہتا ہے کہ جنگوں کے یہ غلیظ قصے بتانے میں بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن ان سے پوچھیں جو اپنے پیاروں کو دیتے ہیں. پہلگام میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس دہشت گردی کی وہ کم ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس دہشت گردی میں ہم ضروری ہے کہ باہر کی قوتوں کو یا اپنے ہمسایہ ملک کو شامل کریں. ہم دو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد, ان دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو چاہیے, قیادت کو چاہیے کہ وہ سلطان رائی بننے کے بجائے, بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے, ایک دوسرے کو للکارنے کے بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں